आपकी सेवा में ये नेशनल लहर चैनल प्रस्तुत है। नेशनल लहर चैनल के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आपकी समस्याएं उठाई जाएंगी, देश की समस्याएं उठाई जाएंगी। नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय, देशभक्ति, देशभक्ति से शब्द बनता है नेशनल। तो हमें नेशनल बनना है, राष्ट्रवादी बनना है, नेशनलिज्म लानी है। तो नेशनल लहर चैनल अपनाइए और भेदभाव मिटाइए, इंसानियत लाइए। इंसानियत और संवैधानिक रक्षा के लिए, संविधान रक्षा के लिए और इंसानियत के लिए देशभक्ति जरूरी है, राष्ट्रीयता जरूरी है, राष्ट्रवाद जरूरी है, नेशनलिज्म जरूरी है। तो आइए नेशनल बने और बनाएं और देश बचाएं। आजकल भेदभाव चल रहा है, महंगे चुनाव हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कौन कहता है महंगाई कम नहीं हो सकती है? महंगाई कम हो सकती है, उसके तरीके हैं। उसके तरीके के लिए पहले नेताओं को ईमानदार बनना पड़ेगा। पार्टियां बड़े लोगों से चंदा ले रही हैं, पूंजीपतियों से, कारपोरेट से, उद्योगपतियों से और बड़े बड़े लोगों से चंदा लेके, ठेकेदारों से चंदा लेती हैं, फिर उनका तुष्टीकरण करती हैं और फिर महंगाई बढ़ती है। देखिए महंगाई बढ़ गई, चुनाव हुए और महंगाई बढ़ गई। हर चुनाव महंगाई बढ़ा रहे हैं लोग। चुनाव खर्च की जो लिमिट है उससे ज़्यादा चुनाव खर्च कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव में कितना खर्चा हुआ है। और आज एक अच्छे मीडिया की ज़रूरत है। वर्तमान का जो मीडिया है उसमें हालांकि काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टीवी चैनल हैं वो झूठ पर ज़्यादा परोस रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, और पैसे लेकर उन्हीं के पीछे घूम रहे हैं, उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं और तो महंगाई बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा खर्चा आता है। मीडिया को मीडिया को मैनेजमेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कितना बड़ा झूठ है। चुनाव होने से पहले ही प्रत्याशी खड़े भी नहीं हो पाते, पार्टी टिकट भी नहीं दे पाती। उससे पहले वो ओपिनियन पोल आ जाते हैं, एग्जिट पोल आ जाते हैं। एग्जिट पोल हो रहे हैं, ओपिनियन पोल हो रहे हैं, बता देते हैं कौन जीतेगा, कितनी सरकार बनेगी। जबकि मतदान गुप्त है, गुप्त मतदान है। तो गुप्त मतदान को आउट करना अलोकतांत्रिक है नहीं है। तो यह संविधान तोड़ा जा रहा नहीं, संविधान का पालन कहाँ हो रहा है, कानून का पालन कहाँ हो रहा है। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है। तो जब मतदान गुप्त है तो ये कैसे भविष्यवाणी करते हैं? भाई मालूम 10 आदमी लड़ रहे हैं, 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, 20 लड़ रहे हैं, 20 पार्टियां लड़ रही हैं, 30 लड़ रही हैं, 10 लड़ रही हैं, लेकिन ये आमने सामने टक्कर दिखा देते हैं, बाकी उपेक्षा करते हैं, यानी चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये चुनाव प्रभावित किया जा रहा है, इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, और नेशनल पार्टी के साथ आना है और नेशनल लहर चैनल सब्सक्राइब करना है। नेशनल लहर चैनल की बहुत ज़रूरत है। हम चैलेंज करते हैं कि जब ये गुप्त मतदान की भविष्यवाणी कर सकते हैं तो किस प्रत्याशी ने कितना चुनाव का खर्चा किया और किसने आचार संहिता का पालन किया, उसकी कवरेज क्यों नहीं दिखाते? मीडिया को मेरा चैलेंज है, एक ही चैलेंज है सभी चैनल्स को, सभी मीडिया वालों को, सब पत्रकारों को, अखबार वालों को, कि पूरी कवरेज दें। 2024 के जो चुनाव हुए हैं उसमें कितना पैसा कितने खर्च किया है और किसने क्या भाषण दिया है, किसने आचार संहिता तोड़ी है, किसने आचार संहिता का पालन किया है, किसने और कौन कौन से भाषण दिए हैं, जाति पर कौन बोला है, संप्रदाय पर कौन बोला है, किसने भेदभाव वाले भाषण दिए हैं, किसने उकसाऊ भाषण दिए हैं, किसने भड़काऊ भाषण दिए हैं। ये मीडिया क्यों नहीं बताता? मीडिया चुनाव हो गए, अब चुनाव खर्चे की रिपोर्ट दाखिल होगी, एफिडेविट से जितने प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं सब अपना अपना चुनाव का खर्चा दाखिल करेंगे, उसमें एफिडेविट लगेगा। अब उस एफिडेविट की जांच कैसे होगी? कौन बताएगा? कहाँ है सबूत? तो कौन से प्रत्याशी ने कितना खर्च किया? हाँ, जिसे मीडिया भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, सभी जानते हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। तो चुनाव आयोग का सहयोग करें, कानून का सहयोग करें, संविधान का सहयोग करें और बताएं कौन से प्रत्याशी ने कितना पैसा खर्च किया है, किसने आचार संहिता का पालन किया है, किसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है,
इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है? लोकतंत्र बचाओ, तो असलियत निकालो। असली मीडिया, मनी मीडिया और मदरा ये चुनाव को बहका रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो मनी मीडिया, मदरा, इन पर अंकुश होना चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए कि नहीं? तो आइए नेशनल लहर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज रेल में कितने लोग लटक के जाते हैं, कितनी परेशानी हो रही है। बसों में लड़ रहे हैं, टेम्पू में जा रहे हैं, ओवरलोडिंग हो रही है, लटक के जा रहे हैं, जान जोखिम में है, गर्मी पड़ रही है, पसीना, और उससे धूप में, गर्मी में लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं। टेम्पू में, टेम्पुओं पर ओवरलोडिंग चल रही है, रेलों में ओवरलोडिंग चल रही है। लोगों को कोई लोग सो के जाते हैं, कोई लेट के जाते हैं, और किसी को खड़े होने को भी जगह नहीं मिलती, लोग खड़ियों पर लटक के जाते हैं। अंदर कंपार्टमेंट में घुसने को जगह नहीं होती। क्या है ये तमाशा? कहाँ है? गरीब का कौन है? दलित के नाम पर दलित चल रहा है, दलितवाद चल रहा है, दलितवाद के नाम पर दलित चल रहा है। असली दलित जो कमज़ोर है उसका कोई नहीं है। वास्तव में आजकल अपनी अपनी जाति का ही, अपने जाति वाले ही शोषण कर रहे हैं। हर जाति अपनी जाति का शोषण कर रही है, अपना हक मार रही है। मान लो किसी को कोई अपनी जाति में बढ़ गया तो वो दूसरे को क्यों नहीं बढ़ाता? जातिवाद का मतलब ये होना चाहिए कि आप में जातिवाद है, ठीक है, बढ़िया बात है, जातिवाद है, तो अपनी जाति को आगे बढ़ाओ। तो पहले आपने खड़े होते हो, एक बार कोई व्यक्ति उसको आरक्षण की सीटें हैं, तो आरक्षण पर गिने चुने वही नेता क्यों आ रहे हैं? वो अपनी जाति के दूसरे गरीब नेताओं को क्यों नहीं विधायक बना रहे हैं, सांसद बना रहे हैं, मंत्री बनवा रहे हैं? एक सीट पे पुराने ही लोग चले आ रहे हैं, जो मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, अधिकारी बन गए, और पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, कारोबारी हैं, अधिकारी हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और फिर भी वो जातिगत आधार पर कौन है? दलित, कमज़ोर। और जिसके पास कुछ नहीं है वो रईस है। उसके जिन पर करोड़ों रुपए जो चुनाव पर खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो चुनाव पर खर्चा कर रहे हैं, उनका जातिगत आधार पर क्या हो रहा है? आधी सिक्योरिटी जमा होती है। एमपी के चुनाव में 25,000 रुपये जमा होते हैं, तो जातिगत आधार पर जो है वो आधे पैसे जमा होंगे, जबकि वो करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं। तो कायदे में सिक्योरिटी फीस बैंक के बैलेंस के हिसाब से होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जिसकी जैसी हैसियत है, हैसियत जो चुनाव में जो सिक्योरिटी है वो हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए, और चुनाव खर्च के हिसाब से होनी चाहिए। जो चुनाव में जितना ज़्यादा खर्च कर रहा है उसके परसेंटेज के हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब किसी ने 1 लाख रुपए खर्च किए चुनाव में, उसकी सिक्योरिटी 25,000 है, और किसी ने 50 लाख खर्च किए, उसकी 12,500 में ही सिक्योरिटी में काम चल रहा है। तो कम से कम ये इंसानियत है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म की बहुत ज़रूरत है। धर्म से मतलब ये नहीं है संप्रदाय अलग हो सकते हैं। संप्रदाय के हिसाब से देश पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष तो हो सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। धर्म अलग चीज़ है। धर्म एक होता है, धर्म का कोई रूप है न रंग है, धर्म सबका बराबर है। धर्म क्या है? सच बोलना धर्म है। इंसानियत ही धर्म है। धर्म को नाम क्यों देते हो? धर्म एक इंसानियत है, धर्म को नाम देना धर्म के साथ में अत्याचार है। धर्म तो अंदरूनी एक आत्मा की पुकार है, आत्मा की आवाज़ है धर्म। उससे न हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध किसी से मतलब नहीं है धर्म का। हर कोई धार्मिक हो सकता है, हर कोई अधार्मिक हो सकता है। धर्म का मतलब है जो सच बोले, ईमानदारी, जो दूसरों से मेहनत की कमाई खाए, ईमानदारी बरते, अहिंसा अपनाए, मांसाहारी का भोजन कम से कम करे, दूसरों को सताए नहीं, मांस, मदिरा, अत्याचार से दूर रहे, सात्विक
प्रवृत्ति होना चाहिए। तमोगुणी प्रवृत्ति धर्म से दूर ले जाती है। तो धर्म का मतलब ये है, धर्म कोई भी हो सकता है, धर्म एक है। पूरे धर्म कभी ना बदला है ना बदलेगा। धर्म का मतलब है जो हमेशा हर समय एक रहे, जैसे कहते हैं सनातन, जो कभी ना बदला है। नाम चाहे उसको कुछ भी दे दो, भाषा कुछ भी दे दो, लेकिन जो कभी बदला है ना बदलेगा। पूरी जहाँ जाओगे वहाँ उसका एक ही रूप मिलेगा। तो धर्म का मतलब है जो ना समय के हिसाब से बदलता है, ना स्थान के हिसाब से बदलता है, और ना किसी के कहने के हिसाब। धर्म एक आत्मा की आवाज़ है। हर आदमी एक, हम इंसानियत को धर्म कहते हैं। दूसरे पे करुणा आती है, दया आती है, ये धर्म के लक्षण है। दूसरे की मदद करना धर्म के लक्षण है। त्याग करना, कुर्बानी करना धर्म के लक्षण है। ये नहीं कि किसी पशु की बलि दे दो और मांस खा जाओ, ये कुर्बानी नहीं है, ये त्याग नहीं है, ये बलिदान नहीं है। बलिदान है अपना कुछ अंश से दूसरे को लाभ पहुंचाओ, अपने द्वारा किसी को सहयोग करो और कुछ ना कुछ त्याग करो। दान पुण्य करो। दान पुण्य का मतलब कुपात्र को दान मत करो, पात्र को दान करो, जरूरतमंद को करो। और पैसे वाले को, भूखे को खिलाओगे तो पुण्य होगा, और खाए हुए अफरे को खिलाओगे तो वो पुण्य नहीं है, पाप होगा। वो तो एक चाल चलन है, शिष्टाचार है, और एक दूसरे का चाल चलन है, बदला है। तो धर्म का मतलब ये है कि सत्य, अहिंसा, त्याग और परिश्रम। कम से कम खर्चा करो अपने पर, धरती का शोषण मत करो, संसाधनों को शोषण मत करो। अल्पव्ययी होना चाहिए। अल्पव्ययता यानी सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, अल्पव्ययता। और एक चीज़ होती है कि सहिष्णुता। दूसरे कुछ लोग असहिष्णु ज़्यादा हैं। असहिष्णुता, दूसरे की बात को सहन करना, सहनशीलता, धैर्य और समानता का भाव रखना, किसी से झगड़ा नहीं करना, छुआछूत नहीं करना। छुआछूत करते हो सब, हम एक ही प्राणी हैं, हम इस वातावरण में रह रहे हैं। हम हर किसी की वायु हवा हम सांस लेते हैं, हमारी हवा बाहर निकलती है, वो दूसरे के उसमें जाती है। श्वसन प्रणाली में हम सांस लेते हैं, हमारी सांसें और वायु सबको एक बनाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए। जल पीते हैं, निकलता है, ऊपर उड़ता है, बादल बनते हैं, बरसता है, नालियों में जाता है, समुद्र में जाता है, नदियों में जाता है, और तरह तरह के उसके रूप लेता है जल। तो जल वही है, लेकिन उसके रूप बदलते रहते हैं। वो सब में सर्कुलेशन, परिक्रमा करता है जल। तो मेरा मतलब ये है कि धर्म एक है सबका। देश धर्म, देश के संविधान के प्रति ईमानदारी रखें, संविधान का पालन करें, जो नियमों का पालन करें, कानून का पालन करें, ये धर्म है। अब दूसरा संप्रदाय, पंथ। यानी धर्म एक मंजिल है, धर्म एक मंजिल है। पंथ और संप्रदाय, पंथ रास्ता है, संप्रदाय उस पर रास्ते पर जाने वाले व्यक्तियों का समूह है। धर्म एक मंजिल है, धर्म एक मंजिल है, लक्ष्य है, और उस पर जो जाने वाले हैं उनका समूह संप्रदाय है। और जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो पंथ है। तो संप्रदाय कोई भी हो सकता है, और संप्रदाय की कोई पहचान रख सकता है, अपनी शारीरिक पहचान, कैसी भी सांस्कृतिक पहचान बना सकता है। वो तो निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म सापेक्ष तो होना चाहिए, लेकिन पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। पंथ रास्ता, कोई वो दिल्ली आ रहे हो, अरे कोई सीधा आएगा, कोई हटका आ जाएगा, कोई इधर होकर आ जाएगा। अरे मान लो किसी को अपनी किसी जगह पहुंचना है, तो एक ही रास्ते से जरूर थोड़ी है वो जा सकता है, किसी भी दूसरे रास्ते से जा सकता है। सीधा भी रास्ता हो सकता है, घुमा के भी हो सकता है। तो वो क्या है? पंथ। तो पंथ निरपेक्षता तो जरूर हो सकती है संविधान में। हमारे पंथ अलग अलग हो सकते हैं, भारत में अलग अलग पंथ हैं,
आओ, तो कायदे में तो मेन जो है सनातन हिंदू यहाँ के निवासी हैं, हिंदू, इसीलिए हिंदू धर्म कहा गया है हिंदू। और देखा जाए तो उसमें फिर वो उसने पंथ का रूप ले चुका है। हिंदू वैसे तो संप्रदाय है, संप्रदाय भी है और धर्म भी है। संप्रदाय इसलिए है कि हिंदुओं में अनेकों संप्रदाय मिल जाएंगे। किसी के यहाँ कोई चाल चलन है, किसी के यहाँ कोई चाल चलन है, जातियाँ है, वो है, तो संप्रदाय बन गए। लेकिन जो हिंदू को सनातन फिलॉसफी है वो एक ही है। वो हमें पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाती है, ग्रह नक्षत्रों से प्रेम करना सिखाती है, वो हमको ईश्वर में आस्था सिखाती है, दया सिखाती है, करुणा सिखाती है, अहिंसा सिखाती है, त्याग सिखाती है। तो वो तो सनातन जो हिंदू धर्म है वो तो हो गया धर्म। लेकिन उसमें फिर कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए, अलग अलग बना लिए हैं, तो भाव वो पंथ बन जाता है। फिर हिंदू सनातन हिंदुओं में फिर पंथ हैं। इस्लाम पंथ है और ईसाइयों का पंथ है, जैन है, बौद्ध हैं,